हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड ने 10वीं कक्षा के रिजल्ट कल जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में हिमांशु राज ने टॉप किया है। हिमांशु राज ने 96.20% अंक हासिल किए हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं क्लास की परीक्षा में राज्य भर के 15 लाख से अधिक स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि हिमांशु राज रोहतास जिले के रहने वाले हैं और उनके पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं और उनकी माता 5वीं पास है। वो अपने पिताजी के साथ सब्जी बेचा करते थे। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि वे टॉप 10 में आ सकते हैं। हिमांशु राज ने कहा है कि वे सिर्फ एक ही ट्यूशन करते थे और उनके पिताजी भी उनको पढ़ाते थे। उन्होंने बताया कि वे रोजाना 14 घंटे पढ़ाई करते थे। इंडियन करेंसी सिक्कों की अहमियत तो सभी जानते हैं। सिक्कों की फहरिस्त में अब एक और नया सिक्का शामिल होने जा रहा है। जी हां, अब बाजार में जल्द ही 20 रुपए का सिक्का भी आपको नजर आएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 20 रुपए का सिक्का भी चलन में आ जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस सिक्कों को मुंबई मिंट यानी कि टकसाल में बनाया गया है और इस सिक्के को आरबीआई को सौंप दिया गया है। मुंबई मिंट द्वारा आरबीआई को 20 रुपए के कुल 10 लाख सिक्के की खेप सौंपी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आरबीआई इन सिक्कों को बैंकों के लिए जारी करेगा। इसके बाद ये बाजार में चलन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बिहार में संक्रमण का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। इससे प्रशासन की चिंताएं और भी बढ़ गई है। अभी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के किस जिले में कितने मरीज हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से। पटना में 208, बेगूसराय में 158, रोहतास में 152, मुंगेर में 147, मधुबनी में 146, कटिहार में 135, खगड़िया में 121, बक्सर में 110, जहानाबाद में 110, गोपालगंज में 96, बांका में 93, नालंदा में 85, भागलपुर में 89, पूर्वी चंपारण में 75, नवादा में 72, समस्तीपुर में 63, सीवान में 62, औरंगाबाद में 59, वैशाली में 55, सुपौल में 52, शेखपुरा में 52, दरभंगा में 52, भोजपुर में 52, कैमूर में 48, पूर्णिया में 47, गया में 47, सहरसा में 43, सीतामढ़ी में 43, मधेपुरा में 42, पश्चिमी चंपारण में 42, मुजफ्फरपुर में 38, सारण में 38, अरवल में 32, जमुई में 29, लखीसराय में 27, किशनगंज में 14, अररिया में 10, शिवहर में 5 मरीज अब तक मिल चुके हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है, जिसका सुगबुगाहट इस संकट में भी शुरू हो गई है। लेकिन चुनावी चौसर में अपनी लोहा मनवाने वाले जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके की चमक इस विधानसभा में धीमी पड़ने लगी है। फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो की बात करने वाले प्रशांत किशोर जब नीतीश कुमार से अलग हुए तो उन्होंने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया था कि वे बिहार के लोगों के बीच में ही रहेंगे। प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में बात बिहार की अभियान की शुरुआत की थी, जिससे ऑनलाइन युवाओं को जोड़ना था और पीके ने युवाओं को राजनीति में लाने का फैसला किया था। बात बिहार की लॉन्चिंग के बाद ऑनलाइन मेंबरशिप भी जारी रही। इस दौरान प्रशांत किशोर बिहार की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच अपनी जगह भी तलाशते रहे, लेकिन पीके को यानी कि प्रशांत किशोर को बिहार के राजनीतिक गलियारों में कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं मिली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में काम कर रहे अपनी संस्था इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक को प्रशांत किशोर ने समेटने का प्लान बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज है। जी हां, उनकी नाराजगी देश की उन तमाम निजी कंपनियों से है जहां बिहार के श्रमिक काम करते थे और जिन्हें संकट के समय कंपनियों ने बेसहारा छोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह नाराजगी तब जाहिर की जब क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले बिहारी श्रमिकों से बात कर रहे थे। उसी दौरान मजदूर के दर्द को सुनकर सीएम नीतीश कुमार भावुक हो गए और उन्हें आश्वासन दिया है कि बिहार में उनके रोजगार और हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैसी निजी कंपनियों पर नाराजगी जाहिर की है जहां वे मजदूर काम करते थे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के बाहर की निजी कंपनियों ने वहां काम करने वाले बिहार के प्रवासी मजदूरों का ख्याल नहीं रखा, जबकि ये उनका दायित्व था। लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। इस बीच कई शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति सरकार और जिला प्रशासन द्वारा दी गई है, पर मंदिर, मस्जिद समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर अभी भी ताले लगे हुए हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है, पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा हुआ है, जिसकी वजह से मंदिर का दान पेटी पूरी तरीके से खाली हो गया है। बिहार के गया की पहचान भी मोक्ष भूमि और ज्ञान भूमि के तौर पर होती है, लेकिन यहाँ के मंदिरों को भी लॉकडाउन में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का महाबोधि मंदिर विश्व धरोहर के रूप में दर्ज है। पिछले साल इस मंदिर को दान पेटी एवं ऑनलाइन दान के करीब 6 करोड़ रुपए मिले थे, यानी औसतन एक महीने में मंदिर को करीब 50 लाख रुपए विभिन्न माध्यम से दान के रूप में मिलता रहता है।
शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्रों ने इस बार भी मैट्रिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा परिणाम में सिमुलतला आवासीय विद्यालय के 3 छात्रों ने टॉप 10 में स्थान बनाया है। हालांकि इस सिमुलतला आवासीय विद्यालयों की इस बार की सफलता उतनी अच्छी नहीं है जितनी पिछले कुछ वर्षों में दिखती रही है। भीषण गर्मी के तल्ख तेवर और आग उगलते आसमान के बीच जहां आम जनजीवन तबाह है, वहीं अन्य प्राणियों की बेचैनी बढ़ गई है। भूजल स्तर नीचे खिसकने से आहार, नहर और तालाब सूख गए हैं। पानी के अभाव में पशु पक्षी इधर उधर भटक रहे हैं। सुनसान बाजार में रहने वाले जानवर पानी की तलाश में मैदानी इलाकों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिए हैं। मौसम के तल्ख तेवर और चढ़ते पारा के चलते जंगलों में रहने वाले नील गाय, हिरन सहित अन्य जंगली जानवर जंगल से भागकर मैदानी इलाकों की ओर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने ज्योति कुमार के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। साथ ही राज्य सरकार की सभी योजनाओं में उसे शामिल करने का आश्वासन दिया है। मंत्री राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दरभंगा जिला स्थित टेकटारा सिरहुल्ला गाँव में गए थे। वहां जाकर उन्होंने मोहन पासवान की बेटी ज्योति कुमारी से मुलाकात की है। साथ ही बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में उन्हें सम्मिलित करने की घोषणा की है, यानी कि बिहार सरकार की अब जितने भी योजना है उसमें ज्योति कुमारी का नाम रहेगा। मंत्री ने ज्योति के उज्जवल भविष्य की कामना की है और हर स्तर पर मदद करने का आश्वासन दिया है। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से पहले इस बार बीएसईबी ने फूंक फूंक कर कदम रखा है। मंगलवार को बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा 2020 यानी कि 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार 81% अभ्यर्थी पास हुए हैं। परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से पहले इस बार भी टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया गया। हालांकि संक्रमण के कारण फैली महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने टॉपर विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन और इंटरव्यू विषय विशेषज्ञों द्वारा वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया है। बिहार के गया जिला में भीषण गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। जी हां, शुरू हो गया है। कल गया का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 4 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 24 मई 2015 को 46 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था। अगले 2 दिनों तक तापमान और भी ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। लगातार बढ़ रहे तापमान और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कई कदम उठाए हैं। गया जिला के डीएम अभिषेक कुमार ने सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोलने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही आम लोगों से दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। दूसरी तरफ हीट वेव से बचाव के लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर तैयारी में जुट गया है। भारतीय रेलवे 1 जून से देश भर में 200 यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है, जिसमें से 22 जोड़ी ट्रेनें बिहार से चलेगी। इन ट्रेनों के लिए 22 मई से टिकटों का आरक्षण भी शुरू हो चुका है, लेकिन इन ट्रेनों में अब तक 15% टिकट ही बुक हो पाए हैं। लोग अभी इस समय सफर करने से बच रहे हैं और इसका सीधा नुकसान रेलवे को हो रहा है। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच कामगारों और श्रमिकों की बदहाल स्थिति को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार कामगारों और श्रमिकों के पलायन पर अपने रुख को लेकर एक्सपोज हो चुकी है। ऐसे में बिहार सरकार का यही रुख और लॉकडाउन के बीच श्रमिकों की हालात बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों का मुख्य मुद्दा होगा। बिहार में किसानों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन में किसानों को फायदा मिलेगा। इससे किसानों को उनके फसल की उन्हें अच्छी कीमत मिल पाएगी। किसान इससे न सिर्फ अपने राज्य बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपनी फसल बेच पाएंगे। कृषि विभाग किसानों की मदद के लिए फसलों की बुआई के साथ उचित दाम का आकलन कैसे हो, इसकी योजना भी बना रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं अधिनियम में संशोधन की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इस घोषणा से बिहार के किसानों को काफी फायदा होगा। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के इस घोषणा का उद्देश्य किसानों को उनके फसल का बेहतर दाम मिलना है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल, दलहन तेलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों को डिरेगुलेट करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी में लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को बेहतर रोजगार का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑल इज गोल्ड के फॉर्मूले पर उन्हें रोजगार दिया गया है। हालात यह है कि संक्रमण के दहशत के इस दौर में प्रवासी मजदूरों के लिए न सिर्फ रोजगार की व्यवस्था की जा रही है, बल्कि पौराणिक संस्कृति को भी जिंदा रखने के लिए जोरदार पहल करने जा रही है। इस प्रयास से अब तक 800 से ज्यादा प्रवासी मजदूर और उनके परिवार के महिला सदस्यों को काम मिलने का दावा किया गया है। इस व्यवस्था से मधुबनी पेंटिंग की कला लुप्त हो जा रही है। इससे पहले इस कला को जिंदा रखने की कोशिश अब रंग लाती दिखाई दे रही है। लॉकडाउन की वजह से देश में करोड़ों की तादाद में मजदूरों रातों रात बेरोजगार हो गए हैं।
प्रवासी मजदूरों को लेकर सूरत से डिब्रूगढ़ जाने वाली 01834 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रेल कर्मियों की गलती के कारण अहले सुबह भटक गई। ट्रेन को बरूनी से बेगूसराय के रास्ते डिब्रूगढ़ जाना था, लेकिन मजदूरों को लेकर बछवाड़ा जंक्शन पहुंच गई। गलत रूट पर ट्रेन चलाए जाने के बाद ट्रेन में सवार प्रवासी मजदूरों ने हंगामा भी किया। बरौनी जंक्शन से ट्रेन को डिब्रूगढ़ भेजने की जगह दरभंगा के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि बछवाड़ा जंक्शन पर ट्रेन के पहुंचते ही ट्रेन परिचालन कंट्रोल को गलत रूट पर ट्रेन को रवाना कराए जाने का पता चल गया। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग की संभावना नहीं है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार में ऑनलाइन वोटिंग कराना असंभव है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने यह भी बताया कि देश में अभी ऑनलाइन वोटिंग के लिए ना कोई कानून और ना ही कोई व्यवस्था है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग की संभावना जताई थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बिहार में ऑनलाइन वोटिंग की संभावना जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मतदाताओं को बिहार विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर न जाना पड़े। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि संक्रमण के दुनिया भर में जब कामकाज का तरीका बदल गया, तब इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी डिजिटल तरीके से ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ कैसा लगा आपको आज का न्यूज़ जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।